अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी क्लास है वो प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग, इसके टाइप्स के रिगार्डिंग हम ट्राई करेंगे जो भी प्रीपोजिशन है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट मी ज्वाइन सम स्टूडेंट। ओके, सो देखो प्रीपोजिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। ठीक है, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद समथिंग एल्स इन द सेंटेंस। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ये नाउन एंड प्रोनाउन के बिफोर लगता है। प्री मतलब क्या होता है हमारा, प्री का मतलब ही बिफोर होता है। ठीक, प्री पोजिशन। अब पोजिशन में कोई भी पोजिशन हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है, टाइमिंग हो सकती है। ठीक है, अब उसका वो क्या रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। हम लोग नाउन एंड प्रोनाउन से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, प्रीपोजिशन तब यूज़ करते हैं। अब वो कैसे, हम जब डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स तब हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब जो प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है, वो जो यूज़ होते हैं, ठीक है, वो होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए यूज़ होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए अलग प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट के अलग होते हैं, सिंपल अलग होते हैं, डबल प्रीपोजिशन अलग होते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन अलग होते हैं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन वो अलग होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक बाय वन इसको सॉल्व करेंगे कि ये किस तरह से यूज, प्लेस बाय किस तरह से यूज होते हैं, टाइम बाय किस तरह से यूज होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस डेफिनेशन। अब देखें प्लेस पे हम प्रीपोजिशन कैसे शो होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस रेफर टू द दोज प्रीपोजिशन विच कैन बी यूज टू शो वेयर समथिंग इज लोकेटेड। ठीक है, प्रीपोजिशन जो प्लेस का जो रेफर होता है कि प्रीपोजिशन वहाँ पे लगते हैं कि उसके जो है कहाँ पे वो लोकेशन वहाँ पे डिफाइन करता है कि कहाँ पे वो लोकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हेयर आर द सब एग्जांपल ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। above, up, after, on, before, against, by, behind, below, along, near, ये सब क्या है हमारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। अगर आपको एग्जाम्पल ऐसा आ जाए, यहाँ पे एग्जाम्पल है द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। अब यहाँ पे कुछ ऐसे आपके पास सेंटेंस आ जाए तो आपको वहाँ पे अजम्पशन ये लगानी कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस लगेगा। ठीक है, तो आपके माइंड में ये प्रीपोजिशन होने चाहिए जब प्लेसेस की बात हो रही है। ठीक है, अगर द डॉग ब्रेड द बॉन अंडर द ग्राउंड, ये मतलब कोई पोजिशन, मतलब कि प्लेस की बात हो रही है। ठीक है, अंडर द ग्राउंड, ठीक है, फ्लाइंग अबव द क्लाउड, ठीक है, एंड ऑफ द स्ट्रीट, रोड, ये क्या हो रहा है, प्लेसेस के बारे में बात की जा रही है। अब जब प्लेसेस के बारे में बात की जा रही है तब आपको ये जो एडजेक्टिव्स हैं, प्रीपोजिशन है ऑफ प्लेस, तो इनके ये आपके माइंड में उसी टाइम आने चाहिए। अब कौन सा कहाँ पे लगेगा, अब लगेगा या आप पे लगेगा, आफ्टर लगेगा, वो सेंस ऑफ द सेंटेंस पे डिपेंड करता है, वो आपको देखना है। ठीक है, अब कैसे, अब यहाँ पे देखो, आवर हाउस इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। अब यहाँ पे हम लोग क्या जो है अवर इनसाइड लगा सकते हैं, इनसाइड, आवर हाउस इज इनसाइड एट द एंड ऑफ स्ट्रीट। ये इनसाइड कैसे, यहाँ पे सेंस ही नहीं बना। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अगर हम कहें कि हम लोग अगेंस्ट लगाते हैं तो आवर हाउस इज अगेंस्ट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ये मतलब किस ऐसा सेंटेंस हमें देखना चाहिए, एक तो सेंस बने, ऊपर से हमें ये भी देखना है कि जब हम एट लगाते हैं, एट की कुछ मतलब कि एबिलिटीज़ होती हैं, वो एट कहाँ पे लगता है। देखो, एट हम लोग तब लगाते हैं, उन प्लेसेस पे लगाते हैं जब जिसका मतलब कि वो एंड नहीं होता है। ठीक है, लेट सपोज अगर हम बात करते हैं प्लेस की, अगर लेट सपोज कि वी आर एट स्कूल, तो स्कूल का एक ना कोई ऐसा मतलब कि गेट होता है जहाँ से हम लोग आते हैं जाते हैं। ठीक है, वो ओपनली एरिया होता है, क्लोज नहीं होता। ठीक है, ओपनली एरिया होता है तो वहाँ पे हम लोग मोस्टली एट लगाते हैं। अगर वो क्लोजली एरिया होता है, लेट सपोज वी आर इन द क्लास, तो क्लास क्या होते हैं, वो क्या होती है, क्लोज होती है पूरी। ठीक है, ऐसी प्लेस होती है जो कि पूरी क्लोज हो तो हम उसमें इन लगाते हैं। आफ्टर वो अगर क्लोज नहीं है, ओपनली है, तो हम लोग वहाँ पे एट लगाते हैं। ये इन और एट का कॉन्सेप्ट है, इसको माइंड में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग एट लगाएंगे। अब यहाँ पे कह रहे द कैट रैन अक्रॉस द रोड। अब हम यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैट रैन इन द रोड। इन द रोड कैसे, मतलब कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, अबव द रोड,
अब अबव कहाँ पे यूज़ होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि अबव कहाँ पे यूज़ होता है, अप कहाँ पे होता है, आफ्टर कहाँ पे, तो वो एक एक 1 by 1 भी हम करेंगे। बट यू शुड नो द सम कुछ ऐसे चीज़ें होती है, एक सेंस ऑफ सेंटेंस भी बनता है कि हम लोग उस सेंस ऑफ सेंटेंस को देखें वहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड, तो अबव का मतलब क्या होता है ऊपर, ठीक है। तो ये जो द एरोप्लेन होता है वो हम अबव के मतलब के जो क्लाउड्स है हमारे, तो उसके ऊपर से वो फ्लाई कर रहा है। तो अबव हम तब लगाते हैं कोई ऐसी चीज़ हो हमारे पास, तो उसके ऊपर हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम अबव वहाँ पे यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हो, ऊपर एक चीज़ पड़ी उसे ऊपर ही वो फ्लाई कर रही हो या मूवमेंट में हो, वो चीज़ उसी टाइम मूवमेंट में हो। जैसे यहाँ पे अगर हम कहते हैं ए बर्ड इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड, ठीक है, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं, क्योंकि वो अगर फ्लाई कर रही है तो मतलब वो मूवमेंट में है। अगर बर्ड उड़ रहा है तो वो मूवमेंट दैट टाइम हम अबव लगाते हैं मोस्टली, ओके। ये माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट है, रूल्स हैं, वो आपको बिठाने होंगे माइंड। द डॉग बरीड द बोन अंडर द ग्राउंड, ठीक। अंडर हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग का कोई चीज़ होती है जो किसी की मतलब कि लेट्स सपोज हमारे पेन है, ठीक है, अगर लेट्स सपोज पेन है वो हम कॉपी के अंदर लगा लेते हैं तो वो हमारे अंडर द कॉपी आ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ उसके अंदर आ जाती है चीज़। इस तरह से हम लोग मतलब कि उसको हम लोग दबाना, अगर कोई चीज़ें दबाएं तो हम लोग वहाँ पे अंडर द लगाते हैं, ठीक है। अगर अब वो आपको एग्जाम्पल देखना है, सेंस को देखना, जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब आपको और मज़ीद पता चलेगा। अच्छा, एक्रॉस हम तब लगाते हैं केट रैन एक्रॉस द रोड, ठीक है। एक्रॉस मतलब कि क्रॉस करना, ठीक है, रोड को। तो हम लोग एक्रॉस तब लगाते हैं जब कोई चीज़ क्रॉस कर रही है, ठीक है। द बॉय पास एक्रॉस द रोड, तो क्योंकि उसने रोड को क्रॉस करने की कोशिश की है तो हम वहाँ पे एक्रॉस लगाते हैं, ठीक है। अब एक्रॉस कहाँ पे लगाते हैं, एट कहाँ पे अंडर लगाते हैं, अबव कहाँ पे लगाते हैं। ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई आप लोगों की। जब हम इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे तो आपको और मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हम लोग जब अबव यूज़ अलग अलग हम कॉन्सेप्ट करेंगे तो आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा, ओके। किसी भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो मुझे काइंडली चैट कर देगा, जैसे मैं मीटिंग में आऊँगा तो वो चैट देख लूँगा तो आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स मैं कर दूँगा। अब होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कब होता है? ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हैज़ टू लिंक द नाउन और प्रोनाउन विथ ए टाइम वैल्यू। इट फंक्शन एज ए इंडिकेटर एज टू व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डिड एन इवेंट अकर। मतलब कि वो एक्शन कब हुआ, वो वहाँ पे टाइम मेंशन होता है कि, ठीक है। अब वो प्रीपोजिशन कौन से टाइम वाले होते हैं? तो अबाउट, बिफोर, फार, बाय, अराउंड, इन, अगो, एट, पास, सिंस, ये हमारे पास क्या होता है? हमारे पास टाइम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं, ठीक है। अब देखो द क्लास बिगिंस एट ओ क्लॉक। हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स होते हैं। देखो अब फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री में हम कुछ ऐसे रूल्स पढ़ के आए, सर ये यहाँ पे एट क्यों लग रहा है? देखो अगर मैथमेटिक्स, मैथ है, फिजिक्स, उसमें रूल्स हैं, थ्योरी है, तो उसकी बदौलत हम उसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमें इंग्लिश बंदों ने यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे एट लगेगा तो हम लोग एट लगा रहे हैं, उनके कोई ऐसे डिफाइंड रूल्स रेगुलेशन नहीं है। हम मोस्टली जो टाइम होता है उसके आगे हम एट ही लगाएंगे, 8 o'clock, एट 7 o'clock, एट 9 o'clock, ठीक है। जो हम क्लॉक जब हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, टाइम मेंशन, वहाँ पे हमेशा एट ही लगाते हैं। और हम लोग जब कि डेज हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है, वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो हम लोग ऑन ही लगाते हैं। ये आपके माइंड में कुछ चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद इंडिया हैज़ बीन इंडिपेंडेंट सिंस 1947। अब सिंस और फार में डिफरेंस है। सिंस और फार में, अब जब सिंस हम तब लगाते हैं जब हमारी पास्ट की कोई बात हुई, ठीक है। अब देखो 1947 बहुत साल हो चुके हैं, ठीक है, तकरीबन 34 तकरीबन साल हो चुके हैं। तो अगर हम प्रीवियस बात की करें जो कि अगो, अगर वर्ड अगो यूज़ हुआ है, ठीक है, अगर पास्ट की बात हुई है या पास्ट परफेक्ट टेंस उसमें लगा हुआ है, देखो यहाँ पे दे हैज़ भी लगा हुआ, मैंने पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है या प्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ है, तो अगर परफेक्ट उसमें लगा हुआ है तो हम उसमें सिंस यूज़ करेंगे, अगर नहीं तो उसमें हम फॉर लगाएंगे, ठीक है। ये होता है टाइम, ये होता है सिंस हमारा क्या होता है? पास्ट ऑफ द टाइम होता है, और फार हम लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम लगाते हैं, ठीक है। पीरियड मतलब थोड़ा सा पीरियड, ठीक है। जैसे अगर किसी को मतलब कि कुछ दिन हुए या कुछ घंटे हुए उस काम को, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे फार ही लगाते हैं, ठीक है। अब सिंस से फार को ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा मैं आगे, तब आपके और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
क्योंकि सिंस से फॉर एक क्वेश्चन लाजमी आता है। अब आते हैं ए प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट इज यूज टू शो मूवमेंट टू और फ्रॉम ए प्लेस। जब प्रीपोजिशन मूवमेंट की बात होती है जब तो वो जो नाउन्स होते हैं हमारे पास प्रोनाउन होते हैं वो एक्शन में होते हैं, मूवमेंट में होते हैं। अब वो कौन से वर्ड्स हैं? डाउन है, पास्ट एंड टू, बिहाइंड, ये इन वर्ड्स को याद रखना है, ये हम लोग ज़्यादा मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। द कैट हैज़ क्लाइंब अप ए ट्री। अब यहाँ पे अप क्यों लगा? अब देखो क्लाइंब अगर लगा हुआ है मतलब कि ऑफकोर्स वो चढ़ रही है, तो हम लोग एट तो नहीं लगा सकते, बाय भी नहीं लगा सकते, आफ्टर भी, टू वर्ड्स में। तो हमें देखो मैं हमेशा कहता हूँ सेंस ऑफ सेंटेंस बहुत मैटर करता है इंग्लिश में। अगर हम फ्लुएंट जो इंग्लिश होते हैं वो बंदा तब बोलता है जब उसका सेंस ऑफ इंग्लिश अगर अच्छा आ रहा है, भले ही उसने ग्रामर में मिस्टेक कर दी। जब उसका सेंस अच्छा आता है, फ्लुएंट अच्छी होती है, तो लोगों को वर्ड समझ में आता है, तब तो मैटर नहीं करता वो चीज़ें। तो अगर आपको सेंटेंस को समझना है तो उसकी फ्लुएंट को आपको लाजमी समझना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो द कैट हैज़ क्लाइम्ड बिहाइंड ए ट्री। तो क्लाइम्ड की बात हो रही है, मतलब वो चढ़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पे बिहाइंड को सेंस ही नहीं करता। पास्ट तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं करता। क्लाइम पास्ट ए ट्री ये क्या होता है, ठीक है। ऑन टू क्या होता है, ये मतलब कि सेंस ही नहीं लगता कि यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए। अब क्लाइम्ड की बात हो रही है मतलब ऊपर चढ़ रही है वो, तो हम लोग ऊपर के जो वर्ड यूज़ होंगे, ठीक है, हम लोग यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, अप यूज़ करेंगे, ठीक है, वो यूज़ करेंगे। अब ऑन यूज़ कर सकते हैं। अब ऑन का देखो कॉन्सेप्ट पता है क्या है? ऑन का अगर हम एज ए प्लेस के तौर हम लोग यूज़ करते हैं तो ऑन मतलब कि अगर द चॉक ऑन द टेबल, ठीक है, समझ रहे हो, द चॉक ऑन द टेबल, तो वो चॉक टेबल से क्या कनेक्टेड अटैच है, तब हम ऑन लगाते हैं, ओके। अब ओवर कब लगाते हैं? हमारे पास ओवर तब लगाते हैं जब अब कोई चीज़ उससे क्रॉस कर रही है, ओवर हम तब लगाते हैं। अब यहाँ पे क्लाइम अप के लिए मतलब वो उस पर चढ़ रही है, ठीक है, और वो मूवमेंट में है, मूवमेंट में होती है, तब हम अप लगाते हैं चीज़ों को। याद रखिएगा क्लाइंब अप हम बात करते हैं तो हम लोग उसको चीज़ वो तब चीज़ मूवमेंट होती है। अब वो चढ़ रही है, क्लाइंब की बात हो रही है, तब वो मतलब चढ़ रही है, दैट मीन स्टिल ही इज इन मूवमेंट, ओके। अब ओवर कब मैंने बताया था, ओवर तब लगाते हैं जब वो हम लोग वो चीज़ हमारे ऊपर को हो, ठीक है। अगर बंदा अगर खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर चीज़ होती है तब हम लोग ओवर यूज़ करते हैं, ठीक है। या हम लोग अंडर यूज़ करते हैं। अंडर मतलब वो चीज़ सेंस ऑफ सेंटेंस पता चल जाती है कि हमें ओवर कब लगाना है, अंडर कब लगाना है। अंडर हम तब लगाते हैं तब हमारे पास दो चीज़ें, अगर हमारे लेट्स सपोज एक बंदा है ऊपर दरख्त है, ठीक है, हमारे पास, तो हम लोग करेंगे कि जो बंदा है वो दरख्त पे खड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या लगेंगे, ओवर द ट्री लगाएंगे या अंडर द ट्री लगाएंगे, वो डिफरेंस होता है। जब हमारे पास मूवमेंट की बात हो रही है तो हम ओवर लगाएंगे, जब वो खड़ा है या फिर वो सेंटेंस हम पता चल जाएगा कि अगर वो खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम लेट सपोज करें एप्पल अगर वो यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, तो वहाँ पे हम लगाएंगे अंडर, क्योंकि वो अब एप्पल है तो वो तो मूवमेंट नहीं करेगा। अगर बंदा है तो ऑफकोर्स वो मूवमेंट करेगा कुछ ना कुछ, तब हम लोग क्या लगाते हैं, अंडर, ओवर लगाते हैं। तो हमें सेंस ऑफ सेंटेंस पता चलना चाहिए कि वो मूवमेंट सेंस ऑफ बात कर रहा है सेंटेंस, या कोई सेंटेंस ऐसा हो रहा है जो कि मूवमेंट विदाउट मूवमेंट हो रहा है, तो वो उन चीज़ों को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, शी रैन अलॉन्ग द पेवमेंट। अब तो यहाँ पे करो अलॉन्ग हमने क्यों यूज लगा, पहले तो सेंटेंस को अब देखें, दे रैन अलॉन्ग द पेवमेंट। हम यहाँ पे एट क्यों लगा रहे, बाय क्यों नहीं लगा रहे। अब देखो हम बाय कब लगाते हैं, ठीक है। बाय हम देखो अगर हम यूज़ करें, अगर अच्छा बाय का आगे यूज़ है तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग शी रैन अलॉन्ग द पेवलेट, अगर हम कोई चीज़ हो रही है, हम साथ में जा रहे हैं, अगर लेट्स सपोज हम लोग फ्रेंड्स है, दोनों साथ में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग अलॉन्ग लगाएंगे, ओके। तो उसके ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल इसके करेंगे सॉल्व, तो आपको और ज़्यादा मज़े पता चलेगा। ये जस्ट हम पोजीशन मूवमेंट की कौन से होते हैं प्रीपोजिशन, टाइम के प्रीपोजिशन कौन से, अगर वो सेंटेंस में टाइमिंग का बता रहा है तो हमें माइंड में होना चाहिए, अच्छा ये टाइम के प्रीपोजिशन ये इसी में से कोई लगेगा, ऐसा नहीं कोई और लगेगा। तो ये चीज़ें आपके माइंड में, उसी का अभी तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, तब आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि द बुक आर डैश द कपबोर्ड, सब मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्या हम मज़ीद और भी पढ़ेंगे, ओके, हम ज़्यादातर और भी पढ़ेंगे, आपके कॉन्सेप्ट और भी इसमें क्लियर हो जाएंगे।
वेरी गुड। देखो आप लोगों के एक दो देखो सेंटेंस देखो आप, दे बुक्स आर इन द कपबोर्ड। अब आपको इन कैसे पता चला आप, ठीक है, आप यहाँ पे दे बुक्स आर ऑन द कपबोर्ड भी लिख सकते हो, या आप लोग एट द कपबोर्ड भी लिख सकते हो। आप लोगों को कैसे पता चला? एक सेंटेंस, सेंस ऑफ सेंटेंस यहाँ पे बहुत मैटर करता है। ओके, सेंस ऑफ के असर यहाँ पे एन ही हो सकता है क्योंकि वो ज़्यादा सूटेबल यहाँ पे वो लग रहा है। तो सेंस को याद रखिएगा। वेरी गुड माशाल्लाह, आपने सब ने आंसर अच्छे दिए हैं। इमामा एंड अक्सा, लाइबा, जावेरिया, पृथ्वी, वानिया, ओके, दुआ, शीज़िल, माशाल्लाह आपने सही आंसर दिया। देखो तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। ओके, तो यहाँ पे ये दूसरा सेंटेंस क्या है? दैट, अच्छा इसको मैं रिमूव करूँ। द डॉग इज डैश द चेयर, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे पता है एक चीज़ हो सकती है, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे द चेयर इज ओवर द डॉग। अब डिफरेंस अंडर ओवर में पता चला क्या हो सकता है? हम लोग लिखेंगे द चेयर इज ओवर द डॉग। समझ में आया कंसेप्ट अंडर और ओवर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, आपने माशाल्लाह लाइबा ने अच्छा दिया आंसर, अक्सा, इमामा, तो चीज़ें आपको समझ में आ रही है। देखो प्रीपोजिशन आप सब पहले पढ़ के आए हो, ठीक है, हम जस्ट रिफ्रेशिंग की हो, ठीक है। और जब हम एक्सरसाइज मैटर करती है, हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, वो मैटर करता है कि उसमें आप क्या आंसर देते हो। नायाब ने सही दिया, जावेरिया, पृथ्वी, ओके, शाप ने दिया है, वानिया ने। तो इस तरह से एक्टिव रहो क्लास में, तो और ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर द एप्पल इज डैश द बुक, अब ये भी कॉन्सेप्ट चले। ओके ओके, वेरी गुड शाम, वेरी गुड इमामा, गुड टू नो, ओके लाइबा, वेरी गुड, वानिया, पृथ्वी। प्लीज़ आप जो भी और भी हैं वो काइंडली सब आंसर करें, ठीक है। ऐसा नहीं उन्होंने आंसर दे दिया आप ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, आप सबको आंसर देना है। जिनको आता है वो काइंडली सब आंसर दें। ओके माशाल्लाह, चलो आप सबको समझ में आ रहा है ये चीज़ें, ठीक है। ठीक, कुछ ही प्रीपोजिशन, सिंपल पोजीशन, डबल कंपाउंड पार्टिसिपल, ये प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। ये तो डेफिनेशन ऑफ कोर्स नहीं आएंगे, उसको आप इग्नोर करते हैं, हम लोग डायरेक्ट आते हैं। ये हमारे पास सिंपल प्रीपोजिशन जो हम अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। डबल प्रीपोजिशन कौन से होते हैं? जो कि हमारे पास दो प्रीपोजिशन यूज होते हैं। लेट सपोज देखो, ये देखो हमारे पास प्रीपोजिशन है, लेट मी इन सम स्टूडेंट, अभी भी ज्वाइनिंग हो रहे हैं, ज्वाइन स्टूडेंट हो रहे हैं। देखो हमारे पास दो प्रीपोजिशन होते हैं, जब हम उसको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वो प्रीपोजिशन क्या हो जाते हैं? दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे इन हो गया, आउटसाइड हो गया, इनटू हो गया, ये देखो हमारे पास दो प्रीपोजिशन हो। अब इनटू का मैं बता देता हूँ प्रीपोजिशन कब यूज होता है। इनटू तब यूज होता है कब कोई चीज़ मूवमेंट में हो, ठीक है। मूवमेंट का मतलब वो, अगर हम लेट सपोज करते हैं, लेट सपोज द कैट जंप इनटू द वाटर, द कैट या द बॉय जंप इनटू द वाटर, मतलब कि वो मूवमेंट अभी हो रही है, प्रेजेंट में अभी वो मूवमेंट हो रही है, तब हम इनटू लगाते हैं। ओके, मतलब कि वो जो द बॉय जंप इनटू द वाटर, मतलब कि अभी वो जंप हो रहा है, नहीं वो वाटर तक पहुंचा है, अभी वो बीच में हो रहा है, ठीक है। इस टाइप का अगर मैं आपके पास सेंटेंस आ जाए तो हम लोग इनटू लगाते हैं उसमें, ठीक है। अच्छा, एमिड का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है, बीच में। तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आउटसाइड तो डिफरेंट, मतलब सिंपल वर्ड है, आउटसाइड द हाउस लाइज इट ब्यूटीफुल गार्डन। आउटसाइड मतलब कि जो बाहर, ठीक है।
अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग। अच्छा, ये अपन वहाँ पे भी ज़्यादा होते हैं जब हम प्रीवियस टाइम की ज़्यादा बात हो रही है, तो वहाँ पे भी अपन हम यूज़ करते हैं वंस अपॉन ए टाइम। मोस्टली अगर आपने जो भी स्टोरीज होती हैं वो उसमें आपने सुना होगा वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम। तो वहाँ पे जब ऐसी सेंटेंस हो तो वहाँ पे अपन भी लगाया जाता है। ओके, अब कंपाउंड प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो कि जिस वहाँ पे हमने देखे थे जो जो इन टू था तो उसके बीच में गैप नहीं था, ठीक है, स्पेस नहीं है। इन लोगों जो ये जो कंपाउंड है उसके बीच स्पेस होता है। बिकॉज ऑफ, फॉर, फ्रॉम, नेक्स्ट टू, रादर देन, इंस्टीड ऑफ, आउट ऑफ, ड्यू टू, ये इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। माई कार इज पार्क इन फ्रंट ऑफ द हाउस। अब देखो, इन फ्रंट ऑफ एक होता है बिफोर, इन दोनों में एक फ़र्क है, ठीक है। हम लोग कहते हैं माई कार इज पार्क इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तो उसकी जो कार है ना, अब देखो उसी टाइम इमेज नहीं किया करो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इसकी जो कार है वो उसके घर के सामने है। अब हम जब बिफोर लगाते हैं इसका मतलब वो फेस टू फेस है। द कार इज पार्क्ड बिफोर द हाउस, इसका मतलब कि वो अभी वो खड़ा है बंदा, सेम टू सेम, हम वो उसके फेस टू फेस है, कार उसके फेस टू फेस है जब हम बिफोर यूज करें। इन फ्रंट ऑफ मतलब वो सामने खड़ी हुई है। लेट सपोज अगर मैं कह रहा हूँ कि जो कि अभी जो PDF है वो मेरे अभी क्या है, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे PDF इज़ बिफोर टू स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्यों लूँगा, क्योंकि जो स्क्रीन अभी जो PDF जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरे अभी सामने फेस टू फेस है, तब हम बिफोर लगाते हैं। इन फ्रंट ऑफ तब हम लगाते हैं, लेट सपोज हम लोग बैठे हुए हैं मतलब कि सेमिनार हॉल में बैठे हुए हैं या हम लोग शादी हॉल में बैठे हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, जो अब अगर लेट सपोज दुल्हा बैठा हुआ है तो जो भी सामने लोग हैं तो वो उनके इन फ्रंट ऑफ बन जाते हैं, ठीक है सब। क्योंकि अगर कोई बात सामने अगर बंदा खड़ा हुआ है, सामने डिस्कशन हो रही है, तो हम लगाते हैं बिफोर लगाते हैं। बाकी अगर हम सामने अगर चीज़ हमारे पड़ी है, लेट सपोज हमारे कोई भी चीज़ हमारे सामने होती है तो हम इन फ्रंट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। देखिए अब कार है हमारे पास, वो खड़ी हुई है सामने, वो अच्छा वो देख रहा है, अच्छा सही है। अगर हमारे पास उसका कार का ड्राइवर आ जाता है, उससे बात करता है उसके सामने फेस टू फेस, तो हम क्या लगेंगे, बिफोर लगाएंगे, ठीक है। रीटा वॉज नेवर क्लोज टू हर पेरेंट। क्लोज टू पेरेंट यहाँ पे अब ये तो मतलब सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा, इसका मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द बिहेवियर इज फार फ्रॉम नॉर्मल। अब देखो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे फार फ्रॉम, एज ऑफ, ये जो मोस्टली टेस्ट में ऐसा नहीं आते, ठीक है। ये थोड़ी सी हाई लेवल को आते हैं, बस उन्होंने एग्जांपल एज ए गिवन आपको दे दी हैं, ठीक है, आपको बस समझाने के लिए। बट हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो सिंपल प्रीपोजिशन जो हम पढ़ के आ रहे हैं, इन, एट, ऑफ, ये यूज़ ज़्यादा होते हैं, ओके। अब ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जो कि ज़्यादा कन्फ्यूज, अब ये जो प्रीपोजिशन आपको पता होना चाहिए जब एरर आइडेंटिफिकेशन, एरर करेक्शन करते हैं कि अच्छा ये वर्ड क्या है। अगर लेट सपोज यहाँ पे 4 वर्ड्स बता रहे हैं कि उसमें ये वर्ड क्या है, प्रीपोजिशन इसमें कौन सा है, फाइंड करके दिखाओ हमें, तो हम अच्छा लेट मी ज्वाइन सम स्टूडेंट, ठीक है। अगर हमारे पास सामने ये वर्ड्स आ जाते हैं इसमें प्रीपोजिशन को, तो ये जो इंक फॉर्म होते हैं हमारे पास जो कि वर्ब नहीं होते, ठीक है, नाउन नहीं, जो सिंपल हमारे पास वर्ड उसे हो गया उसके सामने हम इंग लगा लेते तो हमारे पास वो हमारे क्या हो जाता है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बन जाता है जो कि हमें पोजीशन दिखाए, ठीक है। फॉलोइंग, फेलिंग, रिस्पेक्टेड, प्रोवाइडेड, पेंडिंग, इंक्लूडिंग, ठीक है, नाउ, नॉट विथ स्टेडिंग, कंसीडरिंग, जो कि इंग फॉर्म में होते हैं हमारे पास, एज ए प्रीपोजिशन वो यूज हो तो वो हमें उसे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं हम लोग, ठीक है। एवरीवेयर माई फादर वेंट हिज डॉग वॉज फॉलोइंग हिम, ठीक है, तो हिम आगे प्रीपोजिशन आ गया हमारा लग गया, ठीक है। तो हम इसको करेंगे, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन तो अब किसके मतलब के पीछे लगता है, बिफोर लगता है हमारे नाउन एंड प्रोनाउन के नाम, ठीक है। तो हिम हमारे पास क्या है, हमारा प्रोनाउन है, तो उसके आगे ही हमारा बिफोर लग गया, तो हम इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं कि ये प्रीपोजिशन है। अब ये शाइम क्या नाम है, उसकी पहले लग गया तो हम लोग हमारे माइंड में आ जाएगा, तो यहाँ पे जो इंग फॉर्म लगा हुआ है, ना कि ये नाउन है, ना कि वो जर्न डाउन है, ना कि वर्ब का 4th फॉर्म है, ठीक है। वर्ब का 4th फॉर्म इंग फॉर्म होता है, ना कि वो जर्नड है, वो क्या है,
हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन। मे बी ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी न्यू हो, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना कि अगर हमारे इंक फॉर्म लगा हुआ है उसके सामने हमारे पास नाउन हो या हमारे पास क्या हो, प्रोनाउन, तो वो एज ए कंसीडर हम करते हैं, वो प्रीपोजिशन हम उसको कंसीडर करते हैं। एवरीबडी वॉज इन्वाइटेड टू द फंक्शन बेरिंग स्मॉल चिल्ड्रेन, ठीक है। चिल्ड्रेन हमारे पास क्या है, प्लूरल हमारे पास क्या है, नाउन है, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अच्छा, एक्सरसाइज करते हैं। द यंग बॉय इज द डैश फोन राइट नाउ। अच्छा, ये थोड़ा कॉन्सेप्टल है। अच्छा, इसका कौन बताएगा पहले, लेट्स सपोज कहते हैं ओके। देखो यूज प्रीपोजिशन भी नहीं है, ठीक है। वेरी गुड। अब देखो आप लोगों को कैसे पता चला यहाँ पे ऑन लगा। एक तो सेंस ऑफ सेंटेंस भी मैटर करता है। देखो द बॉय इज ऑन द फोन राइट नाउ, ओके। तो हम सेंस भी बनता है कि यहाँ पे हम इन द नहीं लगा सकते, एट द नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे ऑन द ही लगाएंगे, ओके। ये भी चीज़ मैटर करती है। अच्छा, लेट्स सपोज, वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप सही रिस्पॉन्स दे रहे हैं सब, ओके। आफ्टर दैट माई फैमिली इज गोइंग डैश वेकेशन दिस समर। यहाँ पे क्या लगेगा, ये तो बहुत ही ईजी है। वेरी गुड। अच्छा सही है, 2 लगेगा, ओके, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद द टॉय बियर इज डैश द बॉक्स। अच्छा, ये कंसेप्ट है। काइंडली जल्दी से इसका आंसर दें। ऐसा नहीं दूसरों को देख के आंसर ना दे, अपना कंसेप्ट, अपना जो माइंड में आंसर आ रहा है वो दे, ठीक है। वेरी गुड, इन आएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको लोगों को पता चल रहा है, आराम सिंपल से हम कर रहे हैं अभी सॉल्व। अब मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों को और ज़्यादा मज़ीद समझ में आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा करें, ये मैं भेज दूंगा PDF, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम लोग अब क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, अब इन अब देखो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये जो सिंपली लिखे हुए, अगर सॉल्यूशन, कैन यू हेल्प मी फाइंड ए सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम, तो यहाँ पे सॉल्यूशन वर्ड आ गया, तो हमने यहाँ पे मोस्ट 2 लगा लिया। तो इन चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे, जो सिंपल उनको चीज़, जो हम कॉन्सेप्ट को जो वर्ड्स हैं उनको समझेंगे। ये सब यहाँ पे विथ है। अभी विथ रिलेशनशिप के साथ लगता है, वो किस तरह से लगता है, व्हाट्स हर रिलेशनशिप विथ जैक, ओके। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम विथ ही लगाएंगे। तो इन सेंटेंस को आप पढ़ लीजिए, अगर सेंस ऑफ सेंटेंस को समझिएगा, ठीक है। अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं तो हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे। अगर टेस्ट का प्रीपोजिशन आता है तो हम लोग क्या लगाएंगे, ठीक है। तो हम उसमें फॉर लगा दे, तो किस तरह से सेंटेंस आता है उस हिसाब से। ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा ही वही लगाएं। जब हम कमेंट की बात करती है तब भी हम लगाते ही कमेंटेड ऑन द परफॉर्मेंस, ओके। तो इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इससे और ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके। कल मैं एक्सरसाइज भी करूँगा, ठीक है। और जैसे हमने अभी एक्सरसाइज की तो आप एक्सरसाइज भी करूँगा, और एक चीज़ भी हम लोग करेंगे, बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाए, ताकि और मेहनत करो। मतलब लास्ट में अनाउंस ये भी करूँगा इस बार, मतलब बॉयज़ विनर हैं या गर्ल्स विनर हैं, ओके। तो जिसका राइट आंसर ज़्यादा हो,
फिर हम रिसाइट करेंगे, तो हम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम्स खेलेंगे, तो आप लोगों के ज़्यादा और मतलब कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और स्टडी विद फन भी हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उनके साथ ये जो प्रीपोजिशन लगते हैं, और ये जो वर्ड्स हैं ज़्यादातर यही हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे जो मोस्टली हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं एंटी टेस्ट में, ज़्यादातर ये वर्ड्स होते हैं, उसके साथ ये प्रीपोजिशन लगते हैं, तो ये वर्ड्स उसके साथ ये प्रीपोजिशन और ये सेंटेंस बनता है इस तरह से। तो बस हमें सेंस ऑफ सेंटेंस हमें पता होना चाहिए कि इस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इसको आप लाजमी से काइंडली देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जिसमें डिफरेंस है, जो आके आपको पता होना चाहिए। तो स्क्रीन क्लियर है, लेट मी चेक स्क्रीन क्लियर है या नहीं है। अच्छा सही, ओके। अच्छा चलें, मीटिंग हमारी ख़त्म होने वाली है। आफ्टर डे हम लोग सेकंड क्लास लेते हैं, उसमें और ज़्यादा प्रीपोजिशन को हम समझेंगे, ताकि आपके प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए, ओके। जल्द से जल्द मैं दूसरी मीटिंग भेजने वाला हूँ, उसको काइंडली से ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। अच्छा तब तक, अच्छा 5 मिनट हैं अभी, तब तक हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। देखो ये हम पहले से पढ़ के आए हैं, यहाँ पे रिलेशन इंडिकेटेड पोजीशन, टाइम के लिए कौन सा यूज़ होते हैं, बिफोर यूज़ होता है, एंड वी वेटेड फॉर आवर्स, ये हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं, ठीक है। टाइम के लिए कौन से होते हैं, प्लेसेस के लिए कौन से यूज़ होते हैं, रीज़न है पर्पज़ के लिए कौन से यूज़ होते हैं, मेथड एंड मैनर के लिए कौन से होते हैं, ठीक है। एंड पोजीशन के लिए कौन से, डायरेक्शन मोशन के लिए, मतलब कि देखो डायरेक्शन, ही फेल इनटू द वेल, तो इनटू मैंने आपको बताया था कब यूज़ होता है, ओके। अच्छा यहाँ पे कुछ डिफरेंस हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया अक्रॉस एंड ओवर का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे डिफरेंस हैं जो आपको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा। फर्स्ट हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, जो भी इनके डिफरेंस है बीच में। अच्छा अच्छा, रूल हमारा फर्स्ट जो रूल है उसमें बिसाइड एंड बिसाइड के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये हमें पता होना कि बिसाइड कहाँ पर लगता है, बिसाइड्स कहाँ पर लगता है। अब देखो यहाँ पे बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, ओके। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, ओके। एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। दे हैव ए हाउस बिसाइड द सी, मतलब कि बाय द साइड ऑफ सी, मतलब उसके नज़दीक है। जैसे आप लोगों की अभी साइड पे क्या है, फ़ोन है या बुक्स है, ठीक है, ये आपके क्या है, बिसाइड है। ही स्टूड बिसाइड मी, वो मेरे साइड पे खड़ा हुआ था, ओके। यहाँ तक बिसाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बिसाइड्स कहाँ पे यूज़ होता है, ही प्लेज द वायोलिन बिसाइड्स द पियानो एंड द गिटार। अब इससे मतलब क्या हो रहा है कि ये जो वायलिन करता है, बजाता है, उसके साथ ये पियानो एंड गिटार भी बजाता है। जब वो वायलिन बजाता है तब उसके साथ एक है पियानो एंड गिटार बजाता है। ही प्लेज 3 इंस्ट्रूमेंट, तो मतलब कि इन एडिशन कर रहा है, इन ऐड कर रहा है। यहाँ पे देखो, अब ये से देख लो, बिसाइड बीइंग ए गुड एक्टर ही इज़ ए गुड सिंगर। इन एडिशन टू बीइंग ए गुड एक्टर ही इज़ आल्सो ए सिंगर, गुड सिंगर। मतलब को ऐड कर रहा है उसमें। कोई जैसे लेट सपोज आप क्या हो, लेट सपोज किसी का नाम लेते हैं, लेट सपोज का अली। अली इज़ ए गुड स्टूडेंट
अली इज़ ए गुड स्टूडेंट आल्सो ए गुड सीआर या मॉनिटर। तो इसमें हमने दो चीज़ें उसकी बता दी, उसकी एबिलिटीज़ बता दी। अच्छा लेट सपोज हम लोग कहें कि अगर मैं बताऊं मैं अपना बताऊं कि आई एम स्टूडेंट एज वेल एज आई एम टीचर एज वेल आई एम आल्सो डूइंग एंड आल्सो आई एम एन ऑफिसर। तो एक बंदा है उसके अंदर तीन खासियतें हैं, वो स्टूडेंट भी है, टीचर भी है और टीचिंग भी करता है, वो मतलब कि ऑफिस में काम भी करता है। तो उसके साथ तीन खासियत होगी। तो यहाँ पे कह रहा है बिसाइड्स बीइंग ए गुड एक्टर ही इज आल्सो ए गुड सिंगर। तो उसमें वो क्या करे, एडिशन कर रहा है उन चीज़ों को, ठीक है। ही प्लेज द वायोलिन बिसाइड्स द पियानो एंड द गिटार। जब वो वायोलिन बजाता है उसके साथ ये पियानो और गिटार ये भी बजाता है, ये 3 इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, ठीक है, ये यूज़ कर लेता है, प्ले कर लेता है, समझ रहे हो। तो बिसाइड और बिसाइड्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बिसाइड और बिसाइड में क्या क्लियर हुआ, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका। स्क्रीन क्लियर है, स्क्रीन सबको शो हो रही है ना। अच्छा चलें सही है। अच्छा स्क्रीन तो सबको शो हो रही है ना। अच्छा सही। ओके अच्छा आफ्टर दैट सबको क्या देखो, अगर शो सही से ना वो भी आप बता सकते हो। अच्छा तो अब बात करते हैं सिंस से फार। मैंने आपको पहले बताया था कि हम सिंस से फार का भी यूज़ पढ़ेंगे, ये कहाँ पे होता है। अब देखो सिंस हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, सिंस शुड बी यूज विथ ए पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। मतलब पास्ट की बात होती है तब हम यूज़ करते हैं। इट यूज्ड विथ ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात होती है तब भी उसमें सिंस यूज़ करेंगे। ओके जैसे हम लोग बात करते हैं ना, ही हैज़ फेवर सिंस लास्ट नाइट, या हम लोग कहते हैं जैसे हमने कहा था कि जो कोली कंपनी है वो सिंस 1970 से काम कर रही है, या हमारा जो मुल्क आज़ाद हुआ तो सिंस 1947 से आज़ाद हुआ है, उसको 74 साल हो चुके हैं। तो जो प्रीवियस या बहुत साल पहले से जो बात हो, पास्ट की बात हो, तो हम लोग उसमें हम लोग यूज़ करेंगे सिंस। बाकी फार कहाँ भी यूज़ करते हैं, फार इज़ यूज ओनली व्हेन यू रिफर ए पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि कुछ ही अर्सा हुआ, कुछ दिन हुए उसको, तब हम उसको पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, ठीक है। तो हमारी क्लासेस की अगर हम बात करें कि हमारी क्लासेस अभी कुछ दिन से स्टार्ट है तो हम उसको फार लगाएंगे, ठीक है। अवर क्लासेस हैज़ बीन स्टार्ट फार, मतलब ऐसे कह सकते हैं आई हैव बीन स्टडिंग दिस क्लास, मतलब अच्छा वहाँ पे फ्रॉम आ रहा है जब, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा और इन्हेंस कर रहे हैं उसको। यहाँ पे अगर सेंटेंस है फार का कोई, अच्छा देखो आई हैव बीन इल फॉर 2 वीक्स। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा पास्ट ज़्यादा हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है। हम फार तब यूज़ करते हैं जब हम लोग, ठीक है। अब लेट सपोज अगर हम सिंस हम तब यूज़ करते हैं जो कि हम ज़्यादा प्रीवियस की हम बात करते हैं, ज़्यादा मतलब पास्ट की बात होती है। जब हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से, तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा फार ही यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ही हैज़ बीन एब्सेंट फॉर ट्यूसडे, तो सिंपल सा। अच्छा यहाँ पे देखो फार इज आल्सो यूज टू इंडिकेट ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल हम लोग यूज़ करें करेक्ट, आई विल बी अटेंडिंग द क्लास, ठीक है। यहाँ पे फार फ्रॉम नहीं फार है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ सेंटेंस, अच्छा यहाँ पे फॉर एंड सिंस के कुछ आई थिंक मिस्टेक्स आ रही हैं। अच्छा इसको हम लोग रूल 3 में नॉट मेंशन है। अच्छा यहाँ पे देखो आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो फार मैंने आपको बताया था कब होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, कुछ टाइम के लिए यूज़ हम लोग उसको करते हैं, कुछ टाइम या कुछ दिनों से, तो हम फार यूज़ करते हैं। सिंस हम लोग ज़्यादा अगर हमसे बात की जा रही मतलब
कि महीनों की बात हो रही है, साल्स की बात हो रही है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिंस को, ठीक है। ये बस दो चीज़ें माइंड में रख लो। सिंस हमको कब यूज़ होते हैं, जब कि पास्ट की बात हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसमें यूज़ हुआ, तो हम लोग क्या वहाँ पे क्या लगाते हैं, हम सिंस लगाते हैं। फॉर कब लगता है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जैसे वर्ड से आपको पता चल रहा है, मतलब कि फॉर 2 आवर्स या फ्रॉम फॉर, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, या तो सिंपल जो पीरियड ऑफ टाइम होता है तभी हम लोग लगाते हैं फॉर और सिंस को, ओके। अभी मेरे माइंड में थोड़ा सा एग्जांपल्स नहीं आ रहे, बट आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सेंटेंस को देख के फिर आप, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। चैलेंज सही है। चलें फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है। 1 मिनट में हमारी मीटिंग ख़त्म होने वाली है। तो सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। किसी को कुछ कन्फ्यूजन, किसी को कुछ पूछना हो तो अभी पूछ ले, ठीक है। किसी को यहाँ तक किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो काइंडली पूछ ले। ओके, वेरी गुड शाम। We have been learning preposition for 30 minutes for half an hour, ठीक है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये पीरियड ऑफ टाइम बात हो रही है। चलें से ओके, ये मीटिंग हम मैं एंड करने वाला हूँ।